पॉप म्यूजिक की दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक रिहाना दूसरे वर्ग में शामिल हस्तियों में गिनी जा सकती है। पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में रिहाना की शुरुआत ही काफी धमाकेदार रही। बचपन से मैडोना, बॉब मार्ले और जेनेट जैक्सन जैसे सितारों को देखकर बड़ी हुई रिहाना ने अपना पहला एल्बम म्यूजिक ऑफ द सन और अ गर्ल लाइक मी साल 2005 में रिकॉर्ड किए। कैरेबियाई म्यूजिक से प्रभावित ये दोनों एल्बम बिलबोर्ड 200 चार्ट के टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए, लेकिन इसके बाद गुड गर्ल गॉन बैड एल्बम के साथ रिहाना दुनिया भर में छा गई। उनके सिंगल अम्ब्रेला की वजह से रिहाना को उनका पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। ब्रेला लगातार 11 हफ्तों तक यूके सिंगल्स चार्ट पर पहले स्थान पर बना रहा। फिर अपने सिंगल रशियन रोले की वजह से 2000 के दशक की 100 हॉट फीमेल आर्टिस्ट में उन्होंने दूसरे स्थान पर जगह बनाई। मात्र 10 साल लंबे म्यूजिक करियर में रिहाना ने 8 ग्रैमी अवार्ड और 14 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स जीते। इसके साथ ही रिहाना के 14 गानों ने बिलबोर्ड हॉट 100 लिस्ट में सबसे तेज जगह बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। दुनिया भर में रिहाना ने 54 मिलियन एल्बम और 210 मिलियन गाने बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। अंतरराष्ट्रीय दौरों के मामले में भी रिहाना का जलवा कायम है। वो पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने लंदन के O2 एरेना में 10 कॉन्सर्ट किए हैं। रिहाना के एक ट्वीट ने दुनिया भर में भारत के किसान आंदोलन को चर्चा का विषय बना दिया है। उसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस और ग्रेटा थनबर्ग समेत कई हस्तियों ने इस मुद्दे पर बात की। भारत में कई हस्तियों ने इस ट्वीट के लिए रिहाना का शुक्रिया अदा किया, लेकिन तमाम ट्विटर यूजर्स, जिनमें पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल भी शामिल हैं, इस ट्वीट को लेकर रिहाना की आलोचना की है। रिहाना ने भारत में जारी किसान आंदोलन पर ट्वीट करने के 1 घंटे के भीतर ही एक अन्य दक्षिण एशियाई देश म्यांमार में जारी राजनीतिक उथल-पुथल पर भी ट्वीट किया है। रिहाना ने लिखा है, म्यांमार मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। इससे पहले रिहाना को कुछ भारतीय ट्विटर यूजर्स की ओर से म्यांमार पर नहीं बोलने को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब रिहाना को अपने विचारों की वजह से दुनिया भर में विरोध का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले वो अमेरिकी प्रांत इंडियाना के रिलीजियस रेस्टोरेशन एक्ट को लेकर भी अपने विचार रख चुकी हैं। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों की आलोचना को लेकर भी चर्चा में रह चुकी हैं। साल 2018 में रिहाना ने स्नैपचैट द्वारा उनके साथ हुई घरेलू हिंसा का मजाक बनाए जाने के विरोध में बयान दिया था, जिस पर स्नैपचैट की ओर से माफी मांगी गई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर रिहाना को उन युवा हस्तियों में गिना जाता है जो विरोध की परवाह किए बगैर खुलकर अपने दिल की बात कहना पसंद करती हैं। किसानों वाले ट्वीट के बाद रिहाना चर्चा में आई। एक फोटोशूट जिसमें रिहाना ने न केवल टॉपलेस पोज दिया बल्कि उस अवस्था में भगवान गणेश का एक पेंडेंट भी पहना, जिससे भारतीयों की धार्मिक भावनाओं का आहत होना स्वाभाविक था। बात बहुत क्लियर है, एक तो टॉपलेस, दूसरे भगवान गणेश का पेंडेंट। पॉप स्टार रिहाना ने हमें उनकी आलोचना या सीधे कहें तो ट्रोल करने के एक नहीं 2 मौके दिए हैं। किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के कारण रिहाना पहले ही तमाम तरह की मुसीबत में थी, और अब जबकि ये तस्वीर हमारे सामने है, लोग रिहाना को ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसा नहीं है कि इस तस्वीर ने केवल आम लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। तस्वीर सामने आने के बाद भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने भी इस तस्वीर और भगवान गणेश के पेंडेंट पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। सोशल मीडिया पर अब यह मामला दूसरे लेवल पर चला गया है। यूजर्स का तर्क है कि बेहतर है कि रिहाना क्रॉस पहने। कपड़े पहनना न पहनना उनका निजी फैसला है, मगर वो इस तरह किसी की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। बहरहाल, रिहाना ने यह तस्वीर जानबूझकर डाली या फिर यह सब अनजाने में हुआ, इसका सबसे बेहतर जवाब खुद रिहाना के पास होगा।
लेकिन जैसा रिहाना का पास्ट है, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करना उनका पुराना शगल है, जिसके लिए उन्हें कई मौकों पर सार्वजनिक माफी मांगते भी देखा गया है। काइंड नॉलेज पर ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपका आभार। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।